राज बहुत सारी चीज़ों को खुद में समेट करके रखता है। राज खुद में एक राज होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसे लपेटेदार और लच्छेदार बातें क्यों कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार विधान परिषद का जो ये जो सत्र था, जो कार्यवाही था, वो अब खत्म हो गया है। लेकिन इस दौरान बहुत सारी चीज़ें आई और एक जो प्रमुख चीज़ जो सामने निकल करके आई वो राज वाली बात थी। अब राज क्या है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन राज की बात कहाँ आकर के निकली हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। दरअसल बिहार विधान परिषद के जो अंतिम दिन का जो सत्र जो चल रहा था, उसका जो अंतिम दिन था, उस दौरान मुकेश सहनी जो बिहार सरकार का जो नवनिर्वाचित जो अभी जो बात करें मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, उसमें पशुपालन विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। आपको फिर से एक बार याद दिला दें कि मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से इस बार कैंडिडेट थे और एनडीए खेमा से थे, वीआईपी के सिंबल पे लड़ रहे थे, खुद वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन जन समर्थन पाने में जो जनादेश था उसे पाने में असफल रहे थे। सिमरी बख्तियारपुर से उन्होंने अपनी सीट को वो जो सीट है वो हार गए थे। इसके बावजूद वो बिहार सरकार में मंत्री बने हैं, पशुपालन विभाग का मंत्री उन्हें बनाया गया है मुकेश सहनी जी को। और वो इस बार बिहार विधान परिषद का जो सदन चल रहा था, जो सत्र चल रहा था, उस दौरान बैठे हुए थे और जब वो बोलने के लिए खड़े हुए, उस दौरान बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया और ऐतराज जताते हुए उन्होंने कहा कि ये किस हैसियत से इस सदन में बैठे हुए हैं, जबकि वो बिहार विधान परिषद के किसी भी सदन के तो ये है नहीं, किसी भी सदन के मेंबर भी नहीं है, किसी भी सदन के ये में आते भी नहीं है, तो किस हैसियत से यहाँ बैठे हुए। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी बातें कही, जिसके बाद मुकेश सहनी भी आग बबूला हो गए। मुकेश सहनी जी वहीं खड़ा होकर के सीधे कहे कि लालू प्रसाद यादव जी जो है वो सन ऑफ मल्लाह, यानी कि मल्लाह के बेटे को लुभाने का कोशिश कर रहे हैं। उनके पास भी बहुत सारा फ़ोन आ रहा है, बहुत तरह की जो बातें हैं वो सामने आए। लेकिन इसके बाद राबड़ी देवी ने कहा कि सबको पता है कि आप किस तरह से 25 सीट और उप मुख्यमंत्री का पद को लेकर के जो है जीत पे बैठे हुए थे। आप कितने लालची हैं ये बात बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही राबड़ी देवी ने कहा कि बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनको अगर हम मुंह खोल देना तो बवाल मच जाएगा। जिसके बाद से मुकेश सहनी जो है पूरे मामले को की जो गंभीरता है उसको समझते हुए चुपचाप शांत बैठ गए। लेकिन बात तो है, इसके बाद से अगर बात करें तो विधान परिषद के जो सभापति थे उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी संवैधानिक पद के अंतर्गत ही यहाँ बैठे हुए। लेकिन ये राज क्या है ये तो आने वाला समय बताएगा, जिसको लेकर के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो है जिन पे बात कर रही थी, मुकेश सहनी उनका पलटवार कर रहे थे। लेकिन जब राज की बात आई कि राज आपका भेद जो है वो खुल जाएगा, इसके बाद पूरा मामला जो है ठंडा पड़ गया। तो कुछ तो राज है, राज क्या है इसके पीछे भी भारत लाइव की टीम लगातार लगी हुई है, आपको बताएगी। लेकिन सदन के भीतर जो इस बार का जो माहौल चल रहा है, जैसे ही आपने देखा कि जो नया सरकार का जो गठन हुआ है, जो 2020 में जो बिहार विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुआ है, इसके बाद से जैसे ही गठन हुआ है, लगातार नोक झोंक जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार जो है दिख रहा है। और राबड़ी देवी बिहार सरकार के बहुत ज़्यादा जो है नोक झोंक भी सारी चीज़ें हुई है। राज खोलने की बात जो कह दी, इसके बाद से पूरा मामला जो है ठंडा पड़ गया। मुकेश सहनी जैसे खड़े हुए थे, जैसे राबड़ी देवी का जवाब देने के लिए खड़े हुए थे, उसी तरह से चुपचाप शांत होकर के बैठ गए। खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है। बिना मिलावट की खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।